हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन का। आज हम लोग देखने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब ये हम लोग टोटली हम लोग इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारी हमारी व्यवस्थापिका बनती है, जिससे हमारे कानूनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उसका रेगुलेशन किया जाता है। तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। The lower house and the upper house of the parliament are respectively। देखो, हमारे यहाँ एक सदन है लोकसभा और एक है राज्यसभा। दो सदन होती है और एक हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तीन लोग, मतलब तीनों से मिलके बनता है हमारा संसद। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं, एक लोअर हाउस होता है, इसका नामकरण अगर देखते हैं, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। तो जो अपर राज्यसभा जो होता है ना, वो अपर हाउस होता है, अपर हाउस होता है, और लोकसभा जो रहता है ना, वो लोअर हाउस होता है। और इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पहले निम्न सदन फिर उच्च सदन। तो पहले निम्न आएगा, मतलब पहले लोकसभा, उसके बाद फिर राज्यसभा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ठीक है, अब देखो संप्रभुता मतलब क्या होती है। संप्रभुता मतलब, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर कोई देश अपने आंतरिक, मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कोई सा भी अगर उसको डिसीजन लेना है, किसी भी सब्जेक्ट में उसको डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने के लिए अगर वो फ्री है, किसी टाइप का उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी टाइप का दबाव नहीं है, तो उस समय उस देश को क्या बोलेंगे, संप्रभु। अगर कोई देश ऐसा है जो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, तो उसको संप्रभु नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, किसके कारण रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कौन है जो डिसीजन मेकिंग के बीच में आ जाता है, ये बोल रहे हैं। पहला क्या देता है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, इसके कारण प्रतिबंधित होता है क्या, नहीं होता है। विपक्षी दल के नेताओं के कारण प्रतिबंधित होता है क्या, नहीं। और फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से भी प्रतिबंधित होता है क्या, नहीं होता है। किससे प्रतिबंधित होता है, न्यायिक समीक्षा से। अब न्यायिक समीक्षा क्या है, जुडिशियल रिव्यू। अब देखो ये क्वेश्चन समझ आई थिंक आ गया होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं आया होगा कुछ लोगों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी समझिए, एक बार फिर से समझिए। मतलब संसद की संप्रभुता, मतलब संसद अपना डिसीजन लेने में फ्री है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर प्रतिबंधित है, उसकी संप्रभुता को भी रोक देते हैं, मतलब संसद हर डिसीजन अपने से नहीं ले सकता, ऐसा बोल रहे हैं। तो किसके कारण नहीं ले सकता, ये सवाल है हमारा। तो राष्ट्रपति की शक्ति के कारण नहीं ले सकता क्या, नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं के कारण भी नहीं हो सकता, और प्रधानमंत्री की शक्तियों के कारण भी हो सकता है। किससे, न्यायिक समीक्षा से। मतलब संसद अगर कुछ भी कानून बना रही है ना, तो उसके ऊपर निगरानी रखा जाता है। और अगर कुछ गड़बड़ बन गया, कुछ गड़बड़ हमारे पास कानून बन के आ गया है, तो फिर उसको बंद, खत्म भी किया जा सकता है। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। और न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जैसे जो हमारा संसद है ना, हमारा संसद जो है, एक कानून बनाया, ठीक है, एक एक्ट बनाया, एक एक्ट पारित किया। अब देखता है, इसको कौन देखते रहेगा, सुप्रीम कोर्ट देखते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इसको, और यहाँ पर उसको समझ आ रहा है कि ये जो एक्ट है ना, वो किसी ना किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, या फिर जो तर्क संगत नहीं है, गड़बड़ है, इस एक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इस एक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं रिव्यू करना। मतलब क्या होता है, एक बार देखना होता है, एक बार चेक करना, क्रॉस चेक करना, इसी को बोलते हैं रिव्यू। तो न्यायिक रिव्यू इसी को बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है एक बार क्रॉस चेकिंग। ठीक है, तो उसके उसके द्वारा क्या होता है, उसकी संप्रभुता प्रतिबंधित होती है। कि हर चीज में फ्री नहीं है भाई, हर चीज में संसद फ्री नहीं है। आप कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकार का हनन करती हो या फिर मूल ढांचे के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं। देखो, जो हमारा संसद होता है ना, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति क्या करता है, क्या करता है मतलब क्या करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम क्या है, सत्र बुलाना और सत्र अवसान करना। अब ये क्या होता है, सत्र बुलाना और सत्र अवसान। सत्र मतलब होता है जब राष्ट्रपति क्या बोलता है कि मतलब क्या बोलते हैं राष्ट्रपति कि जाओ वहां पर, मतलब बैठो, जाके बैठो, कानून में कुछ गड़बड़ी होगा तो उसको देखो, और नया कानून लाने की जरूरत है तो लेके आओ।
तो ये किस में होता है? देखो पहली बात तो हमारा साल का शुरुआत हो रहा है ना, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। अब मार्च में पहुंचे, फिर हम लोग को जितना पैसा हम लोग को, अब हम लोग यहाँ पर मतलब फरवरी मार्च में पहुंचेंगे ना, बेसिकली फरवरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मार्च तक वो पास हो जाता है। उसके बाद तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे मतलब हम लोग को क्या क्या चीज़ का जरूरत है। बजट क्या होता है? जो हम लोग को जरूरत है, मतलब जिस चीज में हम लोग को खर्च करना है वो सब का विवरण, और साथ में हम लोग कहाँ कहाँ से कितना कितना रुपए कमाएं उसका विवरण, पूरे साल भर का विवरण रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? हमारा बजट। ठीक है, तो इस बजट को पेश करना जरूरी है। तो साल के स्टार्टिंग में बनता है, बनना स्टार्ट होता है, फरवरी में पेश किया जाता है। उसके बाद फिर उसको पास वास करने का प्रक्रिया चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद को बैठना पड़ेगा, जिसमें संसद के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के राज्यसभा के, सबके सब आके बैठेंगे, सब दोनों अपने अपने सदन में। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब देखो जून तक पहुंच गए। अब क्या हुआ? अब अगला क्या आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब ये कौन सा महीना है? ये हमारा कौन सा सत्र है? देखो यहाँ पर क्या होगा? बारिश होगा, इसमें बारिश होता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा मानसून सत्र। मानसून आता है, ये मानसून सत्र। सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो यहाँ नवंबर दिसंबर में क्या स्टार्ट हो जाता है? ठंडी। अभी आ चुका है ठंडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शीतकालीन सत्र। ये ठंडी बरसात और ये गर्मी में आ जाता है बजट सत्र। अगर ये 3 सत्र बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक बरसात में आएगा, एक ठंडी में आएगा, और जब बजट पेश किया जाएगा ना तो एक बार बजट सत्र आता है। तो ये बेसिकली ये 3 चीज तो होता ही है। इमरजेंसी, अगर हम लोग को कुछ मतलब हम लोग को इन द सेंस, अगर संसद को लगता है कि कोई कानून बनाना जरूरी हो गया है और उस टाइम बजट सत्र कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है, मानसून सत्र आया नहीं है, हम लोग को जरूरत है यहाँ पर मार्च मई में, हम लोग को मई में मतलब प्रक्रिया तो पहले चलता रहता है, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं अचानक से स्टार्ट हो जाता है, पहले से प्रक्रिया चलती आ रही है। अब देखते हैं कि ये मई पहुंच गए, हम लोग जुलाई तक वेट नहीं कर सकते, मानसून सत्र का वेट नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ ना मतलब सत्र अभी मतलब सत्र की जरूरत है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक आपातकालीन सत्र बुलाते हैं। आपातकालीन सत्र में जो हम लोग को एकदम आवश्यक था, जिसके लिए हम लोग रुक नहीं सकते थे मानसून सत्र का, या फिर हम लोग शीतकालीन सत्र का वेट नहीं कर सकते थे, हम लोग को तुरंत उसके ऊपर कानून चाहिए रहेगा, तो ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपातकालीन सत्र बुला लेते हैं। और इसमें क्या होता है? वो जो भी हमारा कानून की जरूरत रहेगी उसको अगर हम लोग को पास कराना है, यहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, तो सत्र बुलाना को बोलते हैं, मतलब ये सत्र आहूत करना भी बोलते हैं। और सत्रावसान मतलब अगर सत्र कंप्लीट हो गया ना, जैसे अगर हम लोग ये वाला देखते हैं ना, मानसून सत्र में देखते हैं ना, तो जुलाई से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से मान लेते हैं स्टार्ट हुआ, और हमारा पूरा काम जो है वो 30 जुलाई तक कंप्लीट हो गया, तो राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, एक दिन और देख लो, अगर कुछ और काम रहेगा ना तो इसमें निपटा देना, उसके बाद इसका सत्रावसान कर देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर संसद के सदस्य जो रहेंगे ना, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अपने अपने घर चले जाएंगे, सत्रावसान हो जाएगा, अपने अपने घर, मतलब डेली जाएंगे घर तो। ठीक है, बट यहाँ पर अब लोकसभा में, राज्यसभा में जो उनके रेस्पेक्टिव सदस्य हैं, वो वहां पर और अभी नहीं बैठेंगे, मतलब बैठ के बात करने का काम अभी नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों ही सत्र रहते हैं, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, उपयुक्त, तो तीनों ही रहते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, तीनों टाइप के सेशन रहेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि लोकसभा वाले मान रहे हैं, राज्यसभा वाले नहीं मान रहे, या फिर हो सकता है राज्यसभा वाले मान रहे हैं, लोकसभा वाले रेडी नहीं हो रहे, तो राष्ट्रपति जी क्या बोलते हैं कि दोनों मिलके बैठो भाई, आपस में सुलह मशवरा करो और फिर उसको पास करो, ऐसे करके। तो संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, संयुक्त बैठक की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसमें अध्यक्ष रहता है लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो। अब उसमें कौन कौन सा मतलब किस संबंध में पेश किया जा सकता है? तो उसके लिए सिर्फ साधारण विधेयक, इन रिलेशन टू विच द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट टेक प्लेस। कौन सा? ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक जो होता है ना, इसको भी, इसमें जो हमारा जो संयुक्त बैठक होगा ना, उसमें वित्त विधेयक को पेश नहीं कर सकते, संविधान संशोधन विधेयक को पेश नहीं कर सकते, और निर्वाचन का तो बात ही नहीं है वहां पर, निर्वाचन के लिए तो कोई एक्ट का कोई वो ही नहीं है, वो तो प्रोसेस है।
ठीक है, तो हमारा ये दोनों ही नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल जो रहता है ना वो पास किया जाता है जो हमारा संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें। अब अगला आते हैं, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मध्य मतभेद होने की स्थिति में, जस्ट अभी देखे थे हम लोग, बट यहाँ पर कुछ तो अलग है, तभी तो इसको रखा गया है क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोजल, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, मतलब संविधान में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है ना उसको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो लोकसभा की इच्छा से पारित हो जाएगा क्या, राज्यसभा की इच्छा से पारित हो जाएगा क्या, संयुक्त अधिवेशन में फैसला हो जाएगा क्या, प्रस्ताव गिर जाएगा क्या, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, पासेस एज पर द विश ऑफ लोकसभा, नहीं, क्योंकि अगर कोई सा भी विधेयक है, कोई भी विधेयक अगर पास कराना है तो उसके लिए हमारा एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा, या फिर दोनों में से एक्सचेंज भी हो सकता है ना, राज्यसभा फिर लोकसभा, ऐसा भी हो सकता है। बट होना क्या है, पहला किसी एक सदन में जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। तो ये तीन प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है हर विधेयक में। बट अगर यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक है तो इसमें दोनों की अनुमति चाहिए रहेगी, तो लोकसभा के अकेले से नहीं हो सकता, अकेले राज्यसभा के विश से नहीं हो सकता। और यहाँ पर जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े, जो संविधान संशोधन विधेयक है वो कभी भी पास नहीं किया जाएगा, किसमें, संयुक्त अधिवेशन में, ज्वाइंट, जो हमारा ज्वाइंट सेशन होता है ना उस पर कभी भी पास नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये आंसर भी नहीं आता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, मतलब कौन सा भारत, देखो हम लोग का जो संसदीय प्रणाली है ना वो हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हैं, तो हम लोग के में और ब्रिटेन के जो प्रणाली है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ही ज़्यादा, 70 to 80% बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। तो यहाँ पर हम लोग भारत का क्या है, उसमें कुछ जो हम लोग भारत में कर रहे हैं ना तो उसमें क्या अंतर है बाकियों से, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांग का गिलोटिन किया जाना, विच कस्टम्स इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, 0 आवर, जो हमारा शून्यकाल जो होता है ना, 0 आवर होता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर सदन को सूचित किए बिना अगर अनुपस्थित है कोई, ठीक है, तो एक टाइम लिमिट है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आ ही नहीं रहे। तो अगर लगातार 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य है, संसद लिखा है मतलब दोनों सदनों के बारे में बात चल रही है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य और लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी सदस्यता को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका सदस्यता को समाप्त किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट हंग पार्लियामेंट फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स। देखो होता क्या है, सबसे देखो जो हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं ना वही प्रधानमंत्री का पहले वो करते हैं, नियुक्त करते हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री, ये पीएम है, ऐसे करके उसके बाद फिर पीएम जिसको बोलेगा उसके आधार पे जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे उन सबको क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। यही तो प्रोसेस है। बट और ये पीएम क्या होता है, हमारा संसद है, संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है ना वही होता है पीएम, वही बनता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी बहुमत दल कौन सी है, बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी का जो नेता रहेगा उसी को बनाएंगे क्या, पीएम। उसको कौन बनाएगा, पीएम, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो। और उसके बाद फिर पीएम जी बताएंगे कि कौन कौन किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए, ऐसे करके उसके बाद फिर उसको मंत्री के रूप में घोषित करते हैं। ये कब का केस है, जब पीएम मतलब जो हमारा कोई एक पार्टी पावर में रहेगा, मतलब एक पार्टी के पास आधे से अधिक वोट है, बहुमत है, तब होगा ये चीज।
अगर मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टी आ गई ना, 10 पार्टी मान लेते हैं, 10 अलग अलग पार्टी है और किसी को भी बहुमत नहीं मिला, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो क्या होगा यहाँ पर ना अलग अलग पार्टी मिलके क्या करेगी, एक साथ मिलके, जैसे 3 पार्टी मिलके आ गई और ये लोग 3 लोग मतलब 3 पार्टी मिलके बना दिया सरकार, तीनों के पास थे 100-100, ठीक है, तो यहाँ पर सब मिलके बना लिए सरकार, तो यहाँ एक से ज्यादा पार्टी यूज हुआ। तो ऐसा त्रिशंकु संसद कब हुआ था, पहली बार ऐसा कब हुआ था, 1989 में, ठीक है, 1989 में हुआ था पहली बार ऐसा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ मच अमाउंट कैन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पेंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ हिज एरिया। हर संसद के पास ना, मतलब हर सांसद के पास, जो संसद का सदस्य है ना उसी को बोलते हैं सांसद। तो जो सांसद होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अपने एरिया में वो डेवलपमेंट कर सके, अलग से उसको मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब जितना गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना करवा रही है, सिर्फ उतना ही बस काफ़ी ना हो। कभी कभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ में बिजी है तो किसी फील्ड के, किसी क्षेत्र के विकास में बाधा हो जाती है, मतलब बाधा इन द सेंस वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो बोलता है कि चलो अब वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बिजी है, मैं करा देता हूँ। तो उसके लिए ना कुछ पैसे हर एक सांसद के पास, हर एक सांसद अकाउंट में नहीं रहेगा, लेकिन उतना वो पास करा सकता है, उतना का बिल। तो कितना राशि कर सकता है, 5 करोड़ रुपए की राशि हर साल वो खर्च कर सकता है, इतना पावर रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। अगर कोई संसद का सदस्य जो है, ठीक है, वो मतलब अयोग्य है, अयोग्य इन द सेंस, देखो जैसे उसके लिए मतलब संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं, कोई पर्सन है जो चुनाव जीत चुका है लेकिन वो 24 साल का है, तो ये क्या होगा, ये तो योग्यता, इतनी योग्यता है, लेकिन ये तो उस हिसाब से कम साल का है, तो ये योग्य नहीं हुआ, ये अयोग्य हो गया। तो इसको अयोग्य कौन ने, मतलब योग्य है या अयोग्य है, इसको निर्णय कौन करता है, हु डिसाइड्स रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये डबल डबल हो गया ना, अध्यक्ष हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन आएगा, चेयरमैन, अध्यक्ष, सभापति, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।